बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईवो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो लेकर हाजिर है। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो अफगानिस्तान के बारे में है। अगर आप अफगानिस्तान का पाकिस्तान से वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, आप वीज़ा कहाँ से अप्लाई करेंगे, वीज़ा फ़ीस कितनी है और इसके अलावा जो है पूरा प्रोसेस क्या है, कितने दिनों में आपका वीज़ा जो है वो आपको ग्रांट होगा, पूरी डिटेल जो है दोस्तों आपके लिए जो है वो फर्स्ट टाइम यूट्यूब पर जो है वो लेके आया हूँ। दोस्तों मैं यहाँ पे जो है वो आपको सबसे पहले जो है वो बताता चलूँ कि अफगानिस्तान की बाकायदा से कोई ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो अभी तक जो है वो मौजूद नहीं है, जहाँ से जो है वो आपको प्रॉपर जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल सके या फिर जो है वो वहाँ से आप डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट देख सकें। तो दोस्तों मैंने बाकायदा एम्बेसी में जो है वो बाकायदा कॉल करके पूरी इन्फॉर्मेशन लेके जो है वो आपको वीडियो जो है वो अपलोड जो है वो करने जा रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले तो जो है आपने जब अफगानिस्तान का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपको अपना असल कौमी शनाख्ती कार्ड जो है वो लेके जो है वो साथ जो है वो जाना होगा। इसके अलावा दोस्तों आप जो है अपना ओरिजिनल पासपोर्ट भी अपना लेके जाएंगे, जिसकी कम से कम 6 माह की जो है वो एक्सपायरी जो है वो आपके पास जो है वो पासपोर्ट की जो है वो होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपने एक पासपोर्ट साइज पिक्चर जो है जो कि वाइट बैकग्राउंड के साथ जो है वो होनी चाहिए, वो भी साथ जो है वो आपने एक पिक्चर भी जो है वो साथ जो है वो लेके जानी होगी। इसके अलावा दोस्तों आपने अपने कौमी शनाख्ती कार्ड की जो है वो कलर कॉपी जो है वो करवा के लेके जानी है और इसी तरह आप अपने पासपोर्ट भी कलर कॉपी भी जो है वो करवा के जो है वो लेके जो है जाएंगे। पासपोर्ट और कौमी शनाख्ती कार्ड दोनों की जो है वो कलर कॉपी जो है वो आपको चाहिए होगी। दोस्तों इसके अलावा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भी जो है ये आपको वहाँ पे जब आप फिजिकली एम्बेसी में जो है वो अपीयर होंगे तो वहाँ पे आपको बाकायदा एक पूरा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो दिया जाएगा, वो आपने वहीं पे जो है वो फिल करना होगा। इसके अलावा दोस्तों इस वीज़ा एप्लीकेशन को जो है वो मैंने वैसे मेरे पास एक ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन भी जो है वो अफगानिस्तान का जो है वो मौजूद है। इस वीज़ा एप्लीकेशन को फॉर्म फिल करने के लिए मैंने एक अलहदा से वीडियो डेडिकेटेड जो है वो बना चुका हूँ। उसमें जो है वो बाकायदा मैंने पूरा फॉर्म ए से लेकर जेड तक जो है वो फिल करना जो है वो सिखाया हुआ है। अगर आप वो भी जाकर देखना चाहें तो वो वीडियो भी मेरी देख सकते हैं कि वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में कौन कौन से क्वेश्चन है, उसको फिल किस तरह से करना है। और अगर ये आप नहीं चाहते कि आप ये चाहते हैं कि मैं फिजिकली जब वहाँ पे जो है वो वीज़ा सेंटर पे अफगानिस्तान के जाऊँ और वहाँ पे जो है वो अपना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वहाँ पे जाके फिल करो, तो उस तरीके से भी आप फॉर्म जो है वो वहाँ पे भी जाके जो है वो फिल कर सकते हैं। तो और ऐसे लोग जो कि घर से ही फिल करके लेके जाना चाहें तो वो बाकायदा इस वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन जो है वो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप जाके जो है इसको डाउनलोड करके फॉर्म को खुद भी जो है वो फिल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जब भी आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपने मंडे से लेके सोमवार से लेके जुमे तक जो है सुबह 9 से लेके दोपहर 12 बजे तक जो है वो बाकायदा वीज़ा सेंटर जो है वो पहुंचना होगा। इसके अलावा जो है आप 9 बजे से पहले भी नहीं जा सकते और 12 बजे के बाद भी जो है वो आपका वीज़ा प्रोसेस नहीं हो सकता। इसके अलावा दोस्तों अफगानिस्तान की कोई भी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। बाकायदा मैंने वीज़ा सेंटर पे कॉल करके पूरी इन्फॉर्मेशन ली है, एक 1 बाय 1 पूरे स्टेप जो मैं आपको सीक्वेंस वाइज बता रहा हूँ, पूरे पॉइंट्स को जो है वो बाकायदा मैंने एलैबोरेट किया है और पूरी डिटेल जो है रिटर्न एम्बेसी से जो है वो बाकायदा मंगवाई भी है। और बाकायदा जो है मुझे उन्होंने बाकायदा मैसेंजर किया है फेसबुक के थ्रू, उनका ऑफिशियल जो वेबसाइट का पेज है वो मौजूद है, वहाँ से भी आप उनसे रब्ता जो है वो कर सकते हैं। और इसके अलावा एम्बेसीज की जो ईमेल एड्रेस है, उनका नंबर जो है उनका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके खुद भी कॉल करके मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अफगानिस्तान में जो है पाकिस्तान में वीज़ा सेंटर जो है वो अफगानिस्तान के 4 हैं, एक कराची में मौजूद है, एक पेशावर में मौजूद है, एक कोयटा में है और एक इस्लामाबाद में है। दोस्तों ये चारों शहरों में जो वीज़ा सेंटर्स हैं अफगानिस्तान के वो किन किन जगहों पे मौजूद हैं, इनका एड्रेस क्या है, इनके टेलीफोन नंबर क्या है, इनका ईमेल एड्रेस क्या है, उन सब की डिटेल जो है मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ से जो है वो जाके जो है वो देख सकते हैं कि अगर आप मिसाल के तौर पर अगर आप कराची से बिलोंग करते हैं, कराची आपके नज़दीक है, तो वो उनका ऑफिस कहाँ पे है, पेशावर में किस जगह पे है, कोयटा में किस जगह पे है और इस्लामाबाद में ये इनका वीज़ा सेंटर कहाँ पे मौजूद है, सबका जो एड्रेस है उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके खुद भी देख सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि बाकायदा ये भी कम्युनिकेट किया गया है कि मिसाल के तौर पर अगर आपको कराची नज़दीक है तो आप पेशावर आके जो है वो वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते, ना ही कोयटा ना ही इस्लामाबाद से। जो भी आपके शहर के नज़दीक वाला शहर होगा उसी वीज़ा सेंटर से जो है आप बाकायदा वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकेंगे, किसी दूर वाले सिटी से जो है वो वीज़ा अप्लाई जो है वो नहीं करेंगे। दोस्तों ये 9 डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताई हैं जो कि आपने अब वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो है वो बाकायदा अफगानिस्तान का वीज़ा अप्लाई करने के लिए लेके बाकायदा वीज़ा सेंटर को जो है वो फिजिकली आपने खुद जाके वहाँ पे जो है वो विजिट करना होगा। दोस्तों 30 दिन का वीज़ा जो है वो आपको दिया जाता है और इसको जो है वो एक्सटेंड भी किया जाता है और कुछ केसेस में 6 माह का भी जो है वो वीज़ा जो है वो ग्रांट किया जाता है।
और कुछ केसेस में 3 माह का वीज़ा भी दिया जाता है, और जो रेगुलर वीज़ा है वो 1 माह का जो है वो आपको जो है वो दिया जाएगा। तो दोस्तों ये अफगानिस्तान के वीज़ा एप्लीकेशन के प्रोसेस के बारे में पूरी डिटेल में आपको ए से लेकर जेड तक जो है वो बता चुका हूँ। इसके बावजूद भी आपका अफगानिस्तान के रेफरेंस है या किसी और कंट्री के रेफरेंस से जो है वो कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।